15 देश, 2500 एयर वॉरियर्स और 100 लड़ाकू और अन्य सैन्य विमान। दुनिया का कोविड के बाद अब तक का सबसे बड़ा सैन्य युद्धाभ्यास ऑस्ट्रेलिया में शुरू हो रहा है, एक्सरसाइज पिच ब्लैक। इसमें भारतीय वायुसेना भी भाग ले रही है। भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI एयर डोमिनेंस फाइटर्स इस एक्सरसाइज पिच ब्लैक का हिस्सा होंगे। जर्मनी की वायुसेना 6 यूरोफाइटर टाइफून भेज रही है, जो जर्मनी से उड़ान भरते हुए ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचेंगे, सिंगापुर में भी लैंड करेंगे, जापान भी जाएंगे। लेकिन ताइवान, जहां इस समय आज तक की टीम मौजूद है, ताइवान से बहुत दूर नहीं, दक्षिण चीन सागर में ये विमान आएंगे। क्या ये भी विश्व के प्रजातंत्र एकजुट होकर एक विस्तारवादी देश को संकेत दे रहे हैं? हालांकि औपचारिक तौर पर ऑस्ट्रेलिया का यह कहना है कि यह जो युद्धाभ्यास हो रहा है, जिसमें 15 देश एक साथ आ रहे हैं, इसमें अमेरिका भी है, जर्मनी भी है, जापान भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, भारत भी है, यह किसी देश के खिलाफ नहीं है। लेकिन संकेत साफ है, जरूरत पड़ने पर किसी भी इमरजेंसी में प्रजातंत्र एकजुट होंगे। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें इस महीने की शुरुआत की हैं। तब चीन ने 4 दिनों तक ऐसा युद्धाभ्यास किया था कि दक्षिण चीन सागर में कर्फ्यू के हालात थे। इसके बावजूद कि ये व्यापार का व्यस्तम समुद्री मार्ग है, चीन की दबंगई ने जहाजों की आवाजाही बंद कर दी। इसी दबंगई का जवाब देने के लिए ऑस्ट्रेलिया के समुद्री इलाके में बहुत बड़ा युद्धाभ्यास शुरू होने वाला है। कल यानी 19 अगस्त से शुरू होने वाले इस युद्धाभ्यास में भारत समेत 17 देश शामिल होने वाले हैं। पिच ब्लैक नाम का यह अभ्यास 19 अगस्त से 6 सितंबर तक होगा। इसमें लगभग 100 लड़ाकू विमान और 2500 सैन्य कर्मी हिस्सा लेंगे। कोरोना काल के बाद ये लोकतांत्रिक देशों का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन होगा। भारतीय वायुसेना इस युद्धाभ्यास के लिए सुखोई 30 MKI और हवा में ही विमानों में ईंधन भरने वाले विमानों को भेज रही है। क्या धीरे धीरे दुनिया एक और युद्ध की ओर बढ़ रही है? क्योंकि देखिए, जिस तरह से चीन ने गीदड़ भभकी देने की कोशिश की, अमेरिका ने कहा हम नहीं डरने वाले। पहले नैन्सी पेलोसी की यात्रा हुई, फिर एक बायपार्टिजन सदस्य कांग्रेशनल डेलीगेशन आया जिसमें डेमोक्रेट्स भी थे और रिपब्लिकन्स भी थे। अब सोमवार से, अगले हफ्ते से एक जापान का बायपार्टिजन डेलीगेशन आ रहा है। यानी प्रजातंत्र दुनिया के एकजुट हो रहे हैं। जिस तरह आपने एक सैन्य अभ्यास की बात की जिसमें चाइना और रशिया मिलकर एक युद्धाभ्यास कर रहे हैं, उसमें भारत भी उसका हिस्सा है, कई और देश उसका हिस्सा है। उसी तरह एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज पिच ब्लैक युद्धाभ्यास ऑस्ट्रेलिया में शुरू होने वाला है, जिसमें 100 लड़ाकू विमान और सैन्य विमान हिस्सा लेंगे। 2500 उसमें एयर वॉरियर्स हिस्सा लेंगे 15 देशों से। उसमें अमेरिका भी होगा, जर्मनी भी होगा, जापान भी होगा, भारत उसका भी हिस्सा है। Su-30 लड़ाकू विमान भारत के और IL-78 मिड एयर रिफ्यूलर्स उसके लिए जा रहे हैं। तो 100 लड़ाकू विमान जब एक साथ युद्धाभ्यास करेंगे तो एक बहुत बड़ा संकेत है। इस युद्धाभ्यास में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, भारत, जापान, मलेशिया, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन और अमेरिका हिस्सा लेने वाले हैं। इन देशों ने साफ कर दिया है कि ये युद्धाभ्यास चीन के खिलाफ नहीं है, मगर ये भी साफ है कि ये लोकतंत्र की रक्षा के लिए और ताइवान में लोकतंत्र की रक्षा का मुद्दा बड़ा है। ताइवान की हालत इस वक्त कैसी है, ये उसके मासू द्वीप की इन तस्वीरों से साफ हो जाती है। 1949 से ही ये द्वीप ताइवान का हिस्सा है। इस महीने की शुरुआत से ही यहाँ ऐसी चर्चा शुरू हो गई थी कि चीन किसी भी वक्त हमला कर सकता है। शीत युद्ध के दौरान यहाँ लंबी लंबी सुरंग और सैन्य ठिकाने बनाए गए थे। इनका निर्माण चीन के आए दिन होने वाले बमबारी से बचने के लिए किया गया था। एक बार फिर ये उस काले अतीत को याद दिला रहे हैं। ये द्वीप चीन की सीमा से महज 10 किलोमीटर दूर है और इस वजह से चीन के हमले की स्थिति में सबसे पहले इसी पर वार होने की आशंका है। यहाँ के लोग अब तक आम जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन खतरे का अंदाजा उन्हें भी है। सेना के जवानों की आवाजाही यहाँ पहले से ज्यादा हो गई है। वहीं यहाँ के मेयर ने साफ कर दिया है कि अगर चीन ने हमला किया तो उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। सुरंगों में छिपकर भी जान बचाना मुश्किल है। युवाओं को यूक्रेन और रूस के युद्ध जैसे हालात बनते नजर आ रहे हैं।
मगर इन सब के बीच वो ताइवान के लिए लड़ने का हौसला भी रखते हैं। चीन को जवाब देने के लिए तैयार हैं। ताइपे में गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो।